श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार 8 जुलाई 2026 को हमें बुधवार यानी अष्टमी की श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हो रही है। यह आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जो कि अपने आप में चमत्कारी है। इस दिन किया गया सत्कर्म अश्वमेध यज्ञ के बराबर और 1000 सूर्य ग्रहण में जो दान पुण्य जब तक किया जाता है ना, उसका फल प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस बार की जो बुद्धाष्टमी है अर्थात बुधवार की अष्टमी है ना, वह हमें रेवती नक्षत्र और साथ के साथ हमें प्राप्त हो रही है पंचक में। जैसा कि आप जानते होंगे, यह अग्नि पंचक है। इस समय किया गया सत्कर्म खास तौर पर बुद्धाष्टमी के दिन अनंत गुना लाभ देता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है। शास्त्र वर्णन करता है 1000 काम छोड़कर इस बुद्ध अष्टमी का लाभ लेना चाहिए। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि अगर रविवार के दिन सप्तमी मिल जाए ना, तो यह दिन चमत्कारी होता है। सोमवार के दिन अमावस हो जाए तो यह कभी कभी हमें प्राप्त हो रहा है। मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी मिल जाए तो यह हमें कभी कभी मिलती है और इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। और बुधवार के दिन अगर अष्टमी मिल जाए ना, तो यह बहुत अधिक फल देने वाली होती है। इस दिन किया गया जप तप दान पुण्य पूजा पाठ और कोई श्रेष्ठ कर्म हमारे पूरे परिवार को सुख देते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। गुरु जी द्वारा बताया गया बुधवार अष्टमी का भी एक श्रेष्ठ उपाय है, उसे सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत लंबे समय से किसी न किसी स्वरूप में परेशान है तो इस बुद्ध अष्टमी का लाभ उठाएं। इस दिन रेवती नक्षत्र है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। तो आप व्रत करते हैं बुद्धाष्टमी का तो बहुत ही उत्तम है। 8 जुलाई को नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ श्रेष्ठ कार्य आप जरूर करें, अनंत गुना लाभ मिलेगा। ये दुर्लभ संयोग बहुत कम बार हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुने कैसे इस दिन आपको दिनचर्या रखनी है। इस दिन किया जाता है नक्त व्रत, अर्थात एक समय का भोजन रात्रि को कर लिया जाता है। जो व्रत करते हैं उन्हें यह बात जरूर पता होगी। शास्त्रों में कहा गया है 1000 काम छोड़कर इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मृत्यु भी इसके पुण्य प्रताप को छीनने में असमर्थ है। इतना सुंदर वर्णन इस दिन का मिलता है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले बुधवार का दिन है। इस दिन का रंग हरा होता है और बुधवार का दिन गणेश जी महाराज और बुद्ध भगवान को समर्पित है, जो कि बल बुद्धि विद्या के दाता है और सौभाग्य में भी खूब वृद्धि करते हैं। जिसकी बुद्धि प्रबल है भाग्य प्रबल है, उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। आप जानते होंगे रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन का दिन है। खूब सुंदर तरीके से इस दिन आप सभी से कहीं से भी दुर्वा और हरी चीजों का प्रबंध करें और एक श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करें, जो कि गुरु जी द्वारा बताया गया है। सरल उपाय है। जो व्यक्ति बहुत बीमार है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, कष्ट कर्ज बढ़ रहा है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास नहीं है, सौभाग्य नहीं है, धन संपदा नहीं है, व्यापार में कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, तो यह उपाय एक चमत्कारी उपाय है। एक स्टील की आपको कटोरी लेनी है। सरल तरीके से स्टील की कटोरी में आपको रखनी है 5 बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी आप ले सकते हैं और रखना है एक गुड़ का टुकड़ा। सभी चीजों का संबंध सर्वश्रेष्ठ मंगल और बुद्ध से होता है, तो एक गुड़ का टुकड़ा रखें, 5 बेलपत्र रखें और जो व्यक्ति बीमार है बुधवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार आपको उतारा कर लेना है। कटोरी रखें, उसमें सामग्री रखें। बच्चे बड़े हर व्यक्ति के लिए एक ही कटोरी का प्रयोग करें, किसी अन्य के लिए दूसरी कटोरी का प्रयोग करें। तो उतारा कर लीजिए और इसे ले जाकर अपने दाहिने हाथ में रखें। कितनी बार उतारा करना है? 21 बार। 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा रखकर उतारा करने के बाद आप सभी इसे ले जाकर किसी भी गणेश जी के मंदिर में, किसी पंडित जी को नहीं देना है, गणेश जी के दाहिनी तरफ दान के रूप में, उतारे के रूप में छोड़कर आ जाइए। पूरा दिन भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुधवार 8 तारीख को पूरे दिन भर में कहीं किसी भी दिन किसी भी स्वरूप में किया जा सकता है, लाभ तो होता ही है। तो बुधवार अष्टमी के दिन आप ये कार्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अब इस दिन और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध दान पुण्य पूजा पाठ का बहुत महत्व है। तो आप सभी इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने और एक काम अपने पितृदोष मुक्ति के लिए कीजिएगा। सरल पूजा विधि होती है। अगर बुद्ध भगवान की फोटो है तो उत्तम है, नहीं है तो गणपति गजानन की मूर्ति प्रतिमा की पूजा करें। साथ में एक सुपारी रख लीजिए और उसे बुद्ध भगवान का स्वरूप दे दीजिए। या आप सभी एक मुट्ठी जो है हरा मूंग जो होता है ना, उससे भी बुद्ध भगवान की छोटी सी प्रतिमा या स्वास्तिक रूप में बुद्ध भगवान, हमने तो देखा है हमारे जो बड़े बूढ़े थे वह इसी तरह से बुद्धाष्टमी का पूजन किया करते थे। आप कैसे करते हैं या मैं सही कह रही हूँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
घर के ही मंदिर में ओम बुद्ध बुद्धाय नमः या ओम बुद्ध देवाय नमः कहते हुए या ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि गणेश जी महाराज और बुद्ध भगवान को समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा 108 की संख्या में कम ज्यादा जितने भी हों घर के मंदिर में उपाय रूप में समर्पित करें। बच्चों की विवाह हो, सौभाग्य हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। नहीं तो आप किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर भी गणेश जी महाराज विराजित है, वहां पर भी आप 108 की संख्या में दुर्वा, ये कम ज्यादा भी दुर्वा समर्पित करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। बुद्ध भगवान की विधि विधान से पूजा करें, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। बुद्धाष्टमी व्रत कथा मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी दूसरी कथा कहानी वाली में, आप चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें। विधि विधान से पूजन इत्यादि करने के बाद आप घर के मंदिर में दीपदान इत्यादि कीजिएगा। सही विधि से किया गया इस दिन व्रत पूजा पाठ लाभ देता है। इस दिन कई लोग पंडित जी को बुलाकर पितृदोष मुक्ति के लिए श्राद्ध भी करते हैं। पितरों के निमित्त हरे मूंग का दान, चावल कच्चे या पके हुए दान का मैंने देखा है, पढ़ा है, महत्व तो बताया गया है। गीता जी का 7वां अध्याय मैं चैनल पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। गीता जी का 7वां अध्याय आप श्रवण कर सकते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण नहीं कर सकते हैं, पठन पाठन करें, इसका ज्यादा परिणाम मिलता है। ऐसा भी ना कर पाए तो पितरों के नाम से जलदान कीजिएगा। एक लोटे में काला तिल, जौ, कुशा और थोड़ा सा जो है गंगा जल डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल जो है समर्पित करने का प्रयत्न करें। इसका बहुत अधिक लाभ है, सौभाग्य इससे बढ़ता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो आप सभी जो है इस बुद्धाष्टमी के दिन पितरों के नाम से जलदान जरूर करें। संभव हो पंडित जी के लिए एक समय का भोजन दान करें। शिवलिंग पर आप उपाय नहीं कर सकते, 108 की संख्या में हरा मूंग या 100 जो है एक मुट्ठी भरकर हरा मूंग शिवलिंग पर तो जरूर से ही चढ़ाइएगा। इससे सौभाग्य बढ़ता है और खूब खुशियां बनी रहती है। इस दिन अगर नंदी बाबा या गौ माता है उन्हें आप सभी एक मुट्ठी हरा मूंग, उसमें गुड़ का टुकड़ा बेलपत्र के साथ खिला देते हैं तो इससे भी सौभाग्य की खूब जो है वर्णन कहा गया है। 1000 काम छोड़कर यह काम करने का हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो खूब इस दिन की महत्वता समझे। जिस तरह से सोमवती अमावस की महत्वता है, मंगलवारी चतुर्थी की बहुत महत्वता है, उसी तरह से बुधवारी अष्टमी की महत्वता है। तो इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं ना व्रत तो आप इन कार्यों को तो कीजिएगा, लाभ तो होता ही है जी। चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।